बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। उत्पन्न एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, मुझे विस्तार से बताइए। और साथ ही इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब मुझे विधानपूर्वक कहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख मैदान को भी, जितने भी सारी चीजें थीं, गोदान को भी और एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों का उत्तम कैसे हुई है बताइए। यानी जब युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई है, आप इसे बताइए। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सत्ययुग में मूल नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर्त दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। देवताओं से भयभीत होकर के हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इस संसार के कर्ता और माता पिता, उत्पत्ति, पालन करता और श्रृंगार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। और आकाश पाताल भी सब आपके ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, समाग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप और यजमान, यज्ञ कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं और आपके शिवा तीनों लोक में चर तथा आचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं और आप उन पर दैत्यों में हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। तभी भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र और अग्नि, वरुण, यम, वायु, विषा, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबके अजय हैं। हे असुर निकंदन, उष्टदूत को मार करके, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। और उस समय जब दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे।
जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़े। देखते देखते भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बिंध डाला और बहुत से दैत्य मारे गए। केवल मुर बचा रहा, वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए और वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए और यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षसुर को ललकारा और युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर के उस देवी से कहा कि आप जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तब इस तरीके से 10,000 वर्ष तक जो उनका युद्ध चलता रहा, किंतु वो मर नहीं रहा था और थककर भगवान भी बद्रिकाश्रम चले गए थे। मतलब यानी जो राक्षस था बड़ा ही भीषण था और जो हेमवती नामक गुफा थी, तब वहां पर उन्होंने विश्राम करने के लिए सोचा। और इसके बाद जो विष्णु भगवान सोच ही रहे थे, तभी वहां पर के विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए थे। काफी अंदर तक गुफा थी। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और मुर भी पीछे पीछे आ गया। लेकिन कहते ना कि जब अंतकाल समय आ जाता तो फिर कोई नहीं रोक पाता है। तभी भगवान के जो शरीर थे कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई थी और देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया था। तभी से श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर के उस देवी से कहा कि आप एक जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगे और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जय श्री हरि हरि। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। राधे राधे। साथियों हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।